देखो अब हम पढ़ रहे हैं क्या, मीडियन ऑफ अ ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, तो मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा के लिए हम क्या करते हैं, छोटा सा ग्रुप टेबल बना लेते हैं, मतलब डेटा टेबल बना लेते हैं। मान लो ये मार्क्स हैं, ये क्या है हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है, हमें मार्क्स दिया है क्या, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बस इतना ही ले लेते हैं। और यहाँ हमें फ्रीक्वेंसी दी है 2, 3, 1, 4, 5, इस तरह से दी हुई है। ठीक है, ये हमें फ्रीक्वेंसी दी है और हमें क्या निकालना है, यहाँ पर मीडियन निकालना है। देखो ग्रुप डेटा है ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, सो ये क्या है हमारा ग्रुप डेटा है। ऐसे 2 लोग हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में आए हैं, 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में आए हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट ऐसा है जो 20 से 30 की रेंज में है, एंड सो ऑन। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डेटा। मैं पूरा मीडियन नहीं निकालूंगी इसका, इस क्वेश्चन में तो मैं बस तुम्हें बताऊंगी कि मीडियन कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब हम डेटा लिखते हैं तो उसमें हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब हम मीडियन फाइंड करते हैं तो मीडियन में बस हमें एक ही एक्स्ट्रा कॉलम, देखो ये 2 तो हमें गिवन होंगे, हम यहाँ बनाएंगे क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आती है, ये 2 तो 2 आ गया। नेक्स्ट में क्या लिखोगे तुम, दिस प्लस दिस। ठीक है, यानी कि 2 + 3, 2 + 3 कितना हो गया, 5। या हम ये भी कह सकते हैं कि हम इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड में क्या लिखोगे, 1, 2, 3, इन तीनों को ऐड करो। उससे बेटर ये नहीं रहेगा कि देखो ये जो था, ये जो 5 आया था, ये इन दोनों का ही तो सम था, 5। 5 + 1 कितना, 6। 6 + 4 कितना, 10। 10 + 5 कितना, 15। तो क्या करेंगे, पहले तो 2 सिंपल लिख लिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, उसके बाद 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, ये बन गया। अब जो ये तुम्हारी लास्ट वाली वैल्यू आई है 15, ये और इनका जो सम आएगा सेम आएगा, करके देख लो, क्योंकि हमने ये सम ही तो किया है यहाँ पे। ये वाली वैल्यू और इनका सम सेम आएगा, 3 2 5 6 4 10 और 15, कितना आ गया ये 15। इस 15 को, यानी कि ये जो सम ऑफ FI आया है, ये और ये इसकी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट रीडिंग और ये हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो जो इसको सम ऑफ FI को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, n। तो n कितना आ गया 15। अब हम निकाल के देखेंगे n/2, n/2 यानी कि 15/2, तो ये कितना आ गया 7.5, 7.5 आ गया। तो अब क्या होता है, जैसे ये n/2 आया, ठीक है, अब यहाँ देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 7.5 से जस्ट बड़ा नंबर देखो, 2 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 10। हाँ, 7.5 से जस्ट बड़ा नंबर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है ना, तो यही तुम्हारी क्या होगी, मीडियन क्लास होगी। उसको मार्क कर दो। तो मीडियन क्लास कहाँ से मिलेगी हमें, n/2। n/2 की जो हमने वैल्यू निकाली, n/2 की वैल्यू निकाल के उसे मीडियन क्लास में ढूंढो। ठीक है, जैसे ये 7.5 है, अब इसमें 7.5 से जस्ट बड़ा नंबर, अब ये मत बोल देना 15 भी तो बड़ा है, बट 15 जो है वो जस्ट बड़ा नहीं है, जस्ट बड़ा तो 10 है ना। 7.5 के बाद जो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है वो यहाँ पर क्या 10 है, तो ये क्या हो गई हमारी मीडियन क्लास। जैसे ही मीडियन क्लास मिल जाए लिख दो मीडियन क्लास यहाँ पे, मीडियन क्लास क्या है हमारी 30 से 40, 30 से 40 क्या आ गई मीडियन क्लास। अब हम लगाएं, देखो मीडियन क्लास मिल गई, अब हम लगाएंगे यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला। ये तुम्हें याद रखना है बड़े ध्यान से। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L + H × n/2 - CF अपॉन कितना F। ठीक है, F और बस, ये क्या आ गया हमारा मीडियन का फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्या क्या है देखो, मीडियन ME तो यानी कि मीडियन, जो L है यहाँ पे वो क्या है,
लोअर क्लास लिमिट, किसकी लोअर क्लास लिमिट है? ऑफ मीडियन क्लास, ऑफ मीडियन क्लास। एल क्या है? लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या थी? 30 से 40। तो अगर हम इसमें देखें तो लोअर क्लास लिमिट क्या? 30। तो यानी कि एल कितना आ गया हमारा यहाँ पे? 30। मीडियन क्लास 30 से 40, तो ये क्या आ गया? 30। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें एच। एच क्या है यहाँ पर? विड्थ ऑफ मीडियन क्लास, विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। देखो भाई, मीडियन क्लास ये है 30 से 40, तो उसकी विड्थ कैसे आएगी? 40 माइनस 30, है ना? 40 माइनस 30 यानी कि एच आ गया 10। ठीक है। नेक्स्ट क्या यूज़ हुआ है इसमें? एफ। एफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या थी? मीडियन क्लास थी हमारी 30 से 40 और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 4। तो यहाँ एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 4। ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सी एफ। सी एफ क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव frequency of the class preceding the median class, median class। ठीक है। अब देखो, मीडियन क्लास क्या थी हमारी? 30 से 40, और उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या? प्रीसीडिंग यानी कि पहले वाली, तो यानी कि इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या है? 6। तो यहाँ पर जो हम सी एफ लिखेंगे वो क्या आएगा? 6। मीडियन क्लास से पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 6। एंड नेक्स्ट आता है हमारा एन। एन तुम्हें पता ही है, मैंने बताया था तुम्हें कि जो यहाँ एन होता है वो क्या होता है? सम ऑफ एफ आई। ठीक है, दैट्स इट। अब हम एक क्वेश्चन देखें।